तुषा कृष्णं साङ्गोपान्वात्प्रपार्षदं यद्यैः सङ्कीर्तनप्रायैर्व्रजन्ति स्मेवता पात्रविचारणं न कुरुते नास्तं परं वीक्षते देहादेहविपक्षिको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमं ध्यानादिना दुर्लभम् दत्ते भक्तिरसन्सायैव भगवान् गौरा परं मे गतिः दयेयं सदा परिभावघनमभीष्टदोम् दयेयं सदा परिभावघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शुभविरञ्चिनुतं शरण्यं नित्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेक्षितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दैत्येत्सिकमनदधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानवक्षे सनातनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अन्ताय मत्रिर्मला हरिदासवर्यो यतरामकृष्णचरणस्पर्श प्रबोधा मानन्तनोति सह गोगणयोऽस्ति योर्यपाणियश्रूयवस्कन्दरकन्दमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिय सहस्राणि कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोऽस्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। पिया प्यारी बोलो झूलन सरकार की जय। हरि हरि कवे मोर हाईवे सुदिन भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुर तान आनंदे करीब दोहार रूप गुणगान राधिका गोविंद बली कांदिब उच्च स्वरे भीजीवे सकल अंग नयनेर निरे एक बार करुणा कर ललिता विशाखा सख्य भावे मोर प्रभु सुवलादि सखा सबे मिली कर दया पुरुक मोरे आश प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास दासानुदास। मनुष्य जन्म की सार्थकता सफलता और जिसकी प्राप्ति के बिना जीवन व्यर्थ भी है दरिद्र भी है। कितना भयंकर शब्द प्रयोग किया कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन व्यर्थ है। दुर्लभो मानुषो देहो हो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन वो व्यर्थ हो जाता है। श्री कृष्ण प्रेम में अगर भाव में रुदन करने का, भाव में ठाकुर को रिझाने का सबसे बड़ा सुख ठाकुर को होता है। जब कोई ठाकुर जी का सुख लेता है, उनके भजन का सुख लेता है, उनका रसास्वादन करता है और उस रसास्वादन को कर पी कर कोई जैसे वो श्री मुकुंद हरि जी महाराज कहते हैं ना
पी पी कर कोई इस प्रकार चहक रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पी पी कर कोई कर्ष रहा है। कोयल जैसे गाती है, इसी प्रकार भगवत रसास्वादन करके रुदन करते हुए विरह में अधीर हुए अगर कोई भगवान को गाता है, गीतानि च मम नामानि रुदन्ति मम सन्निधौ, गीतानि च मम नामानि रुदन्ति मम सन्निधौ, तेषामहं परिकृतो नान्यत् कृतो जनार्दन। भगवान ने अपना रहस्य बताया, अपनी वशीभूतता का, अपने वशीकरण का, अपनी कि मैं कैसे रीझता हूँ, मेरी रीझ की अवधि क्या है। मैं किसी पर रीझा, मैं किसी पर रीझा, लेकिन मेरी रीझ की सीमा क्या है। जैसा मैं अपने प्रेम में रुदन करने वाले को अपना नाम गाते हुए, लीला गाते हुए हो देख कर जैसे उसके अधीन होता हूँ, इसी प्रकार मुझे अधीन करने का कोई उपाय नहीं है। होय 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 होय, ये गौरहरि महावदान्याय है। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौर तुषे नमः। नमो महावदान्याय यदा पुरुदार गोप्य, गोपी परम उदार है। और यहाँ गौरहरि की वंदना करते हुए कहा यदा पुरुदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छ मौले, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु मनु संरामी। यहाँ भी नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य गौर तुषे नमः। गौर की करुणा, ओहो कल बड़ा सुंदर नंद तनु किंकर जी ने कहा, अगर गौर ना होते, ओहो गौर ना है तो ओहो, ये प्रेम के नाम पर हम क्या क्या उसका गलत और क्या क्या उसका अपने ही अनुमान से उसका अर्थ करते कि हमें भी कृष्ण प्रेम है। आंसू तो एक आया नहीं, उसका अंतर में रसा स्वादन तो हुआ नहीं। ना 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 ना, अभिमान को प्रेम थोड़ी कहते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, प्रेम तो गोपी ने किया है। प्रेम को प्रकट करने के लिए और उसको दान करने के लिए गोपी किशोरी का स्वभाव औदार्य लेकर, कारुण्य लेकर श्री स्वयं नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन जब प्रकट हुए हैं। ओहो गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद, से जाने भक्ति रस सार। गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला, हृदय निर्मल भेल तार। जे गौरांग नाम लय, तारे होय प्रेम उदय, तारे मुई जाई बलिहारी। गौरांगेर संगी जने नित्य सिद्ध करी माने, से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। श्री गौड़ मंडल भूमि जीवा जाने चिंतामणि, तारे है ब्रज भूमिवास। हाँ गौरांग बलिते डाके, घरे वा बने ते थाके, नरोत्तम मांगे तार संग, नरोत्तम मांगे तार संग। गौर हरि गौर हरि गौर हरि, प्राण गौर हरि गौर हरि गौर हरि
हरि प्राण गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि प्राण गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि प्राण गौर हरि जय हो गौर हरि गौर हरि गौर हरि प्राण गौर हरि। गौर ने अगर इस कृष्ण प्रेम को, कृष्ण रसास्वादन की इस विधा को, प्रक्रिया को प्रकट नहीं किया होता और उसको प्रदान नहीं किया होता तो उत्पात तो होता रहता प्रेम के नाम पर, आस्वादन भी नहीं होता और कृष्ण की रीझने की तो संभावना ही नहीं। कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ व्यर्थ, अरे इतना बेशकीमती जीवन है, विबुध देवताओं को दुर्लभ है। मनुष्य शरीर से बड़ी कोई भगवान की अतिशय कृपा है। ओहो कबहु करी करुणा नर देई देत ईश बिनु हेतु सनेही जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई ते कृत निंदक मंदमती आत्महान गति जाई। कृष्ण प्रेम बिना, कृष्ण स्मृति बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। और वो कृष्ण स्मृति क्या है? भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीना। स्मृति कोई कहे, अक्सर सभी वैष्णव दीनता में भी, और मैं तो असलियत में कहता हूँ कि मुझ में कृष्ण प्रेम नहीं है। एक मैं अपने विषय में अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। तथापि ये वो बात नहीं कहेगा या उसको कहने का ये दैन्य ही है केवल, जो कृष्ण प्रेम में रुदन करने का जिसे सौभाग्य है, जिसको कृष्ण की स्मृति में जय हो जय हो। श्री श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी कहते हैं, जब हमने श्री कृष्ण को आत्म समर्पण कर दिया है, एक लड़की ने आत्म समर्पण किया है, उसका केवल चिंतन उसका पति है, उसका सुख है, बस यही उसकी जिंदगी है, यही उसका सर्वस्व है। इससे आगे पीछे उसे कुछ नहीं जानना और कुछ नहीं करना। जिससे उसे सुख हो, जिससे वो प्रसन्न हो, और उनकी प्रसन्नता का रस ही उसके जीवन का भजन है। और क्योंकि उसने समर्पण किया है, अपना घर, अपनी कुल, अपनी गोत्र, अपना श्रृंगार, अपने माता पिता, अपनी जननी, अपने जनक, अपने बंधु बांधव, सबको छोड़ा है। ऐसे ही हमें छोड़ना है। कैसे छोड़ना है? अरे संबंध तो बना हुआ है, लेकिन अब उसकी जो एंगल है वो डिफरेंट हो गया है। अब अपने पति की रीझ के, आज्ञा के अनुसार, रुचि के अनुसार व्यवहार है, सब कुछ है, लेकिन उसमें एक निष्ठा जुड़ गई है कि वो किसी की प्राण प्रिया है, किसी की पत्नी है, किसी की अर्धांगिनी है। वही अपने जनक, वही अपना खानदान, वही अपना परिवार। इसी प्रकार श्री श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, उस कन्या से मैंने सीखा है, एक अपने अनजान पति को बाप कर
एक लड़के को पाकर जब माता पिता ने उसका पानी ग्रहण कर लिया, भामरे दे दी, तो उसके साथ वो चल पड़ी। मैंने कहा तुम इसको पहले जानती थी? उनका नहीं जानती थी, तो अब क्यों जा रही हो? उनका मेरे माता पिता ने इससे मेरा विवाह कर दिया है। उनका तुम अपने माता पिता घर को छोड़ के जा रही हो? उनका महाराज ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर अब मेरे पति का घर है। उनका मेरा धर्म अब अपने केवल पति और पति के परिवार की सेवा करना है, यही मेरा सार्वभौम आनंद है, यही मेरा भजन है। ऐसा भी तो कहते हैं पति से बड़ा कोई परमात्मा नहीं है, बिल्कुल ठीक कहते हैं। लेकिन एक परमात्मा के भजन को सीखने वाला सबसे बड़ा वो पति ही है। पति परमेश्वर है, लेकिन यहाँ रुकना नहीं है परमेश्वर के इस स्वरूप पर आगे चलना है। पति एक गृहस्थी, एक स्कूल है टू लर्न, लेकिन सर्व टू श्री कृष्ण, परम पति की सर्विस के लिए ही एकमात्र जीवन है, उसके प्यार के लिए श्री कृष्ण को रिझाने वाला है। भगवान कहते हैं, आज की तारीख में लिखने वाला मंत्र है, आदि पुराण का मंत्र है, गीतानि च मम नामानि रुदन्ति मम सन्निधौ, गीतानि च मम नामानि, गीतानि च मम नामानि, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ रास बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव। अभी किसी ने, वैसे तो आप बहुत अच्छे हैं, अपना नाम आप ही रख रहे हैं, वैसे अगर किसी ने अपना नाम रखवाना हो तो एक वनचारी है और एक वनमाली है, दोनों में से कोई नाम रख लो। तो यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रुदन्ति मम सन्निधौ, गीतानि च मम नामानि। जहाँ रोज श्री नरोत्तम प्रार्थना का श्लोक प्रार्थना पढ़ते हैं, महाप्रभु जी का निवेदन पढ़ते हैं, नैनन गलदे अश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर्निचितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। वहाँ एक और पाठ पढ़ना है, गीतानि च मम नामानि रुदन्ति मम सन्निधौ, गीतानि च मम नामानि रुदन्ति मम सन्निधौ, तेषामहं परिकृतो। उसके लिए उसके हाथों जैसे मैं बिक जाता हूँ, नान्य कृतो जनार्दन। इस प्रकार मुझे खरीदने की समर्थ और किसी साधन में नहीं है। इसलिए हे प्रभु, मैं रोना चाहता हूँ। भगवान श्याम सुंदर से कहो। और आपकी बार रामधाम की कथा में प्रभु से कहा, प्रभु, क्योंकि हरि व्यापक हैं सर्वत्र, और व्यापक भी कैसे हैं, समान रूप से व्यापक हैं। और भगवान के लिए कहीं भी कहो प्रभु, भगवान ने कहा क्या चाहते हो? उनका आप मिलोगे तब। आज की तारीख में दूसरा प्रसाद है,
आप मिलोगे तब हम आपसे कुछ मांगेंगे। अरे भैया आप तो मिले हुए मांगे क्यों ना, हमारा मन है तो आप कब मिलोगे, उनका मिले ही हुए हो अभी बता दो। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रणमेद नन्य, भगवान श्री राधा रमन ही सर्वत्र व्यापक है, समान रूप से राधा रमन जी ही, राधा रमन जी ही। तो कहीं भी कह दीजिए प्रभु प्रभु, हे राधा रमन, हे राधा रमन, मैं रोना चाहता हूं, बस ठाकुर समझ जाएंगे। रोना केवल कृष्ण के लिए है, श्री कृष्ण से अन्यथा रोना ना ना, भगवान ना करे किसी का दुर्भाग्य हो। अगर इन केस दुर्भाग्य भी हो तो उसमें कृष्ण स्मृति मिला दीजिए, वो दुर्भाग्य सौभाग्य की अवधि हो जाएगा, सौभाग्य की सीमा हो जाएगा। सीधा एक महाराज रॉकेट की तरह भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। पीड़ा कहीं से भी मिले, आंसू कोई भी दे, महाराज श्री कहते हैं अगर जो हमारे जीवन को सस्य श्यामल बना गया है, रेगिस्तान जीवन को सस्य श्यामल बना गया है, आंखों में आंसू की गंगा यमुना ले आया है, उसको चेक करो। वो आपका कठोर पति नहीं है, वो आपकी कठोर सास नहीं है, वो आपका प्रतिद्वंदी नहीं है, वो आपका दुश्मन नहीं है। वो गौर से देखो, श्री राधा रमन है। तब तक देखते रहो जब तक उसमें राधा रमन ना दिखें। आज की तारीख का दूसरा भी तीसरा प्रसाद है। उद्धव को जाना पड़ा वृंदावन इसी आंसुओं को लेने के लिए, लेकिन ये कली काल की भूमि ऐसी है जहां पर पग पग पर रोना है, रोना है, रोना है। बस उसमें कृष्ण नाम मिलाना है, यही गुरुजनों की कृपा को ले लीजिए बस। जय हो। एक ना गोली आती है प्योर श्योर, वो पानी के गिलास में डाल दीजिए, सारी इम्प्योरिटीज गायब हो जाएंगी और पानी प्योर श्योर प्योर हो जाएगा, श्योर प्योर हो जाएगा, ग्रांटेड प्योर हो जाएगा। मैंने आजमाया है। इसी प्रकार ये महाराज गंदे आंसू कामना से, वासना से, आक्षेप से, आरोप से निकले हुए आंसू, क्रोध से, पश्चाताप से, अगर इसमें अगर एक गोली मिला दे, कृष्ण हे 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 कृष्ण हे। गीतानि च मम नामानि रुदन्ति मम सन्निधौ। हमारे महाराज श्री किसी को चुप कराने में विश्वास नहीं रखते। ये ज्ञान है कि किसी को ज्ञान दे दिया, वो शांत हो गया, लेकिन भक्ति कहती है ये आंसू बड़े दुर्लभ हैं, ये पीड़ा बहुत दुर्लभ है, ये कराहा बड़ी दुर्लभ है, ये पुकार बड़ी दुर्लभ है। इसमें कृष्ण मिलाओ, सीधा हवाई जहाज भी नहीं पहुंचेगा, रॉकेट की स्पीड में हम भगवान के प्रेम में, भाव में, रस में चले जाएंगे। श्री कृष्ण की उत्तम सेवा करने में हमारी गति हो जाएगी। ये वो रस है जो भक्त भी रस रूप हो जाता है, और उसका रसा स्वादन देखकर श्याम सुंदर भी उसके यहाँ भिक्षा करने के लिए वहां पड़े रहते हैं। जे रावरी छवि पियत अखियन नीर भर भर लावही, तिन दर्श इकटक करत कबहू नयन मम न अघावही। यही पीड़ा है जिसने अजामिल को अंतिम समय में पीड़ित कर दिया, पीड़ित कर दिया।
संसार की पीड़ाओं का अभ्यास उसको अंतिम समय में जब यम की पीड़ा, यम के पाश के भय ने जब उसे अत्याधिक आर्त कर दिया, अत्याधिक उसको पीड़ित कर दिया, भीत कर दिया, वो कराते हुए नारायण अपने पुत्र को पुकारने लगा। अरे भैया, नारायण नाम से तो भगवत पार्षद रीजे, लेकिन नाम में जो उसकी कराह थी, उसकी जो पीड़ा थी, उसके जो आंसू थे, उसकी जो गीतानी च मम नामानी रुदंती थी, उससे यम पाश कट गया। बड़े बड़े लोगों ने भगवान का नाम लिया, यम के दूत उनको ना ले जाकर विष्णु पार्षदों ने उनको भगवत धाम, भगवत चरणों तक पहुंचा दिया। लेकिन एक अजामिल है जिसकी चर्चा भागवत जी में परमहंस गुरुदेव शुकदेव जी कर रहे हैं। उनका महाराज अजामिल ने कौन सा नया काम किया? बड़े लोगों ने, क्या आप सबका नाम लेंगे? किन किन ने भगवान का नाम लेकर जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाही। आप अजामिल का नाम ही क्यों ले रहे हो? उनका, वैसे मैंने अजामिल के रूप में जीव मात्र का नाम लिया है। अजा मैंने माया। सीताराम शरण जी मेरे को एक अजामिल उपाख्यान दिया, उसमें लिखा था अजा मैंने माया। और महाराज श्री ने जब प्रथम बार मुझे चेक करने के लिए, कृपा करने के लिए टेप सुनी, तो यही सुनकर वो बड़े प्रसन्न हुए। वाह! मैंने कहा, मैंने नहीं कहा, ये श्री सीताराम शरण जी ने कहा है। माया में जीव मात्र मिला हुआ है, उसको इस यहाँ से मिली हुई पग पग पर पीड़ा पर, पग पर मिली हुई इस वेदना को केवल मात्र श्री कृष्ण के नाम के साथ मिलाना है। उनका हमें धन के अभाव में, धन जब चला जाता है, एक करोड़ोपति आदमी मुझे कहने लगा, किसी के थ्रू उसने बताया कि 100 रुपए का अगर नुकसान हो जाए तो भूलता नहीं है, बड़ी बड़ी पीड़ा होती है। बारंबार मन उसी की ओर जाता है, भैया किसी को ज्यादा तो नहीं दे दिया, महाराज कहीं महंगा तो नहीं खरीद लिया कुछ। ओहो, अरे भैया तुम्हारे पास कितने हैं? उनका 20-30 करोड़ तो होंगे। उनका 100 रुपए की पीड़ा नहीं जाती है। इसी प्रकार धन का नाम रखो कृष्ण। किसी ने धन का नाम रखा है माया, किसी ने धन का नाम रखा है लक्ष्मी। सब ठीक ही ठीक है, हमारे सत्संग में तो सब ठीक ही ठीक है। ये मेरा प्राण है, ये मेरा सर्वस्व है। उनका भैया ये आपके नोट क्या है? उनका ये मेरे कृष्ण है। जहाँ प्रीति है, भागवत जी ने तो एक बात कही, अरे भैया जहाँ प्रीति है वहाँ नारायण विष्णु सहस्त्र नाम जी का कोई नाम ले लो, अंतिम समय में वही प्रीति। अगर मृग की आकृति में वो श्री राम श्याम सुंदर को देखते, अरे मृग तुममें तो मुझे श्री कृष्ण का उद्दीपन होता है, तो ये आसक्ति थी, ये जीवे दया जो आसक्ति में बदल गई और परिणाम हिरण शरीर लेना पड़ा। ये पुरुषोत्तमी कुंज कह रही है कि अगर उस हिरण में श्री कृष्ण को देख लेते, अरे तुम तो मेरे कृष्ण हो। वैसे भी कृष्ण सार मृग बोलते हैं, अरे मेरे नंदनंदन, अरे मेरे गोपाल, तुम्हारा मुआंद्रा गोपाल से मिलता है, तुम्हारी चंचलता गोपाल से मिलती है, तुम्हारी परिवार में आसक्ति अपने परिकर के साथ मिलती है। भगवान भी अपने ग्वाल बालों के साथ प्रसन्न रहते हैं, वन्य भोजन करते हैं, गैयाओं के साथ, अपने ग्वाल बालों के साथ धेनु चराने के लिए जाते हैं। यही उनका सबसे बड़ा आनंद है। भागवत श्री रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृतम में लिखा है, वैकुंठा जनी तो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात, वृंदारण्य मुदार पानी रमना तत्रापि गोवर्धन। जहाँ भगवान ने ग्वाल बालों के साथ, गोपियों के साथ रमन किया है, क्रीड़ा की है, खेले हैं, वो गोवर्धन श्री वृंदावन से भी श्रेष्ठ है। वो भगवान की जो लीला है। अरे मृग, तुम्हारी चेष्टाओं में मुझे नंदनंदन दिखते हैं, तुम तो मेरे नंदनंदन हो, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
मेरी तुम में जो प्रीति हो रही है, आसक्ति हो रही है, ये केवल मात्र इसलिए है क्योंकि तुम में श्री कृष्ण निवास करते हैं। श्री कृष्ण के बिना किसी में कोई आकर्षण किसी को आकर्षित कर सकता नहीं है। आकर्षण का केंद्र बिंदु केवल श्री कृष्ण है, और हमारे को जो धन का आकर्षण है, प्रतिष्ठा का आकर्षण है, सुत का आकर्षण है, जो कुछ भी है वो सब श्री कृष्ण है। महाप्रभु जी कहते मेरी व्याख्या को झुठला दे ऐसा त्रिलोकी में कौन है, और ये ठीक भी है। विषमम विषस्य औषधि, विष ही विष की औषधि है। जहां इसमें प्रकृति की बुद्धि रखने से अरे मृग को मैं देख लेता, अरे मैं कृष्ण को देख लेता, मुझे मृग में ये, क्योंकि इसकी जो आकृति है ये किसने बनाई। श्री कृपात्री जी महाराज पूछते हैं, अरे भैया देखो साइंस ने कितनी तरक्की कर ली। उनका वाह, कितना कितना उसने बना लिया। ये महाराज आज वीडियोग्राफी, आज ये सब इतनी सारी साइंस की तरक्की है। उनका जिस दिमाग से बनाई वो दिमाग कहाँ बना है। राधा कृष्ण इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड में बना है। राधा कृष्ण नरोत्तम जी रस ले रहे हैं। निवेदन जन करे दो तिरस्मय सकरुण हृदय अवदान कर नाथ मोरे। हे कृष्ण गोकुल चंद्र, हे गोपी प्राण वल्लभ, हे कृष्ण प्रिया शिरोमणि। हे न गौरी श्याम गाए, श्रवणे परश पाए, गुण सुनी जुणाए प्राणी। अधम दुर्गति जने केवल करुणा मने, त्रिभुवने ए यश ख्याति। सुनिया साधुर मुखे, शरण लैनु सुखे, उपेक्षिले नाही मोरगति। जय राधे जय कृष्णा, जय जय राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण जय जय राधे। अंजलि मस्तके धरी, नरोत्तम भूमि पड़ी, कहे दोहे पुराओ मन साधे। राधा कृष्णा निवेदन जन करे। रुदन कहीं से भी हो, रुलाए हमें कोई भी, माया रुलाती है। अरे दुख क्या करता, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। ऐसी दुख में जो हिरण क्या है, ये श्री कृष्ण है। ये श्री कृष्ण की रचना है। श्री कृष्ण की रचना श्री कृष्ण ही है। इसमें चेतना है, ये मेरे प्यार को समझता है। देखो पशुओं में भी प्यार को समझने की वो बुद्धिमत्ता है, बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता है। लोग डॉगी को पाल रहे हैं, तो मृग में अगर कृष्ण को देख लिया होता, अरे भैया मुझे श्री कृष्ण से किसी से कोई संबंध नहीं रखना, क्योंकि श्री कृष्ण के सिवा संबंध के कोई है ही नहीं, अविधि पूर्वक क्यों करूं मैं। अरे मेरे गोपाल, बड़े बड़े जिन्होंने अपने अपने, अब मृग तो सात्विक प्राणी है, मृग शावक तो गोपियां याद कर रही हैं। धन्य आसम मूढ़ मतयोपी हिरण्य एता यानंद नंदन मुपात विचित्र वेशम आकरण्य वेणुरणितम सह कृष्ण सारा पूजांद दुर्विरचिताम प्रणयावलोकई। अरे मृग,
तुझे गोपियां याद कर रही हैं। तुम अपनी मृगियों के साथ श्री कृष्ण का वृंदावन में जब दर्शन करते हो तो कैसे पूजा करते हो? प्रणयावलोकन ही, हाय 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 हाय, प्रणयावलोकन के द्वारा, प्रेम पूर्वक दर्शन के द्वारा तुम्हारी आंखों में जो प्रेम टपकता है श्री कृष्ण उसे समझते हैं और तुम्हारे इस टपकते हुए प्रेम का रस पान करते हुए भगवान तुम्हारी सेवा को ग्रहण करते हैं। धन्यासम है ये मूढ़मती, हम ये कह सकती हैं कि ये मृगियां मूढ़मती हैं। धन्यासम मूढ़मती मतयो हिरण्य एता यानंद नंदन मुपात विचित्र वेशम आकरण्य वेणुरणितम सह कृष्ण साराः पूजाम ददुर्विरचिताम प्रणयावलोकैः। अरे हिरण्य शावक, तुम तो कितने क्यूट हो, लेकिन जब तुम बड़े भी हो जाते हो तो भी तुम अपनी मृगियों के साथ, मृगियां मृगसार अपने पतियों के साथ श्री कृष्ण का दर्शनावलोकन, प्रणयावलोकन के साथ श्री कृष्ण को रिझाती हैं। वृंदावन की गोपियां तुम्हारी तारीफ कर रही हैं। अरे तुम निश्चित कृष्ण के परिकर हो, नित्य कृष्ण के प्रिय हो। मैं श्री कृष्ण का ऐसा प्रिय कब बनूंगा? अरे तुम्हें देखकर मुझे श्री कृष्ण के प्रिय होने का जो संग प्राप्त होता है, जो उद्दीपन होता है, हाय हाय हाय, तुम्हारे श्री का भाग्य मेरा कब होगा? तुम्हारी जाति का सा भाग्य। मनुष्य जाति में भी सबने भजन किया है, लेकिन तुम्हारी जय जयकार जो गोपियों ने की है, अरे प्रेम की ध्वजा चूड़ा पर बैठी गोपी जो तुम्हारी जय जयकार कर रही है। अरे मृग शावक, तुम निश्चित उसी कुल के हो। क्या अद्भुत चर्चा है। रसखान मियाँ कहते हैं, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। आय हाय हाय हाय, मैं पशु भी बन जाऊं तो मेरा क्या बस है। उनका महाराज पशु बन जाओ तुम, इतने भी बड़ा तैयार हो। उनका हाँ महाराज, एक थोड़ी सी मेरी चॉइस है। उनका क्या, उनका जब आपकी धेनु वृंद है ना, 9 लाख गैया नंद बाबा के नित नया माखन, उसमें मुझे कोई गैया बना देना। पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो पुर छत्र पुरंदर धारण। आय हाय हाय हाय, रसखान मियाँ ने तो सारी हदें पार कर दी है, कृपा की, लीला की। ओहो हो। अगर मैं पत्थर भी बन जाऊं, पाषाण हो तो, यद्यपि गिरिराज जी पाषाण नहीं है, वही गिरी को जो धर्यो पुर छत्र पुरंदर धारण। मानुष हो तो वही रसखान बसो नित गोप के ग्वारण। हो जय हो जय हो। अरे मृग, तुम तो श्री कृष्ण के परिकर हो, मुझे तो लगता है कृष्ण ही हो। तुम में मेरी प्रीति क्यों हो रही है? निश्चित कृष्ण तुम्हारे हृदय में है, तुम कृष्ण ही हो। कृष्ण के बिना मैंने अपना त्रिलोकी का राज्य छोड़ा, जो त्रिलोकी का ईश्वर एकमात्र छत्र साम्राज्य मुझे नहीं बांध सका, तुमने बांध लिया। इसका मतलब है कि तुम ही कृष्ण हो। इस अखंड भूमंडल के राज्य से बड़ा भी आकर्षण मेरा तुम में हो गया है। मानो कृष्ण ही तुम्हारे रूप में मेरे पास आए हैं। मैं कोई चित्रपट नहीं लेके आया, मैं कोई युगल सरकार की सेवा नहीं लेके आया, मैं युगल नाम ही अपनी जिह्वा पर लेकर आया हूँ। यही मेरी सेवा है, यही मेरी अर्चा है, यही मेरी पूजा है। और भागवत जी के श्लोकों का गान ही मेरी कीर्तन है। लेकिन प्रभु, आप स्वयं इस रूप में, सचल रूप में मेरे पास आ गए हो। एक जगन्नाथ जी के रूप में हो, एक सभी स्वरूपों में, मंदिरों में हो, लेकिन मेरे पास गंडकी के तट पर तुम आ गए हो। अरे मैं तो तुम्हारी पूजा करता हूँ, तुम्हारा स्मरण करता हूँ, तुम्हारे हृदय में नंदनंदन को देखता हूँ, तुम्हारी वाणी में मुझे जो सुख मिलता है, तुम्हें देखकर, तुम्हारे को स्क्योर्ड देखकर जो मुझे चैन आती है। गुरु रूप तुम्हारी मैया को भी मैं देखता हूँ कि वो भी बेचारी खुश होगी कि चलो इस मनुष्य ने मेरे बच्चे की संभाल तो की है, इसको मरने के लिए नहीं छोड़ दिया। ये मेरे गुरु की भी सेवा हो रही है और हे ठाकुर आपकी भी जय जयकार हो रही है। हे मेरे गोपाल, हे मेरे गोविंद, हे मेरे वनमाली, कुछ भी नाम रख देते।
अरे क्या गजब है भगवान के नामों की एक एक मधुरमा। वनमाली यमुना तीर वनचारी, वृंदावन में विचरने वाले यमुना तीर वनचारी। हे वनचारी, हे वनमाली मृग, हे श्री कृष्ण, उसको देखकर उसकी अर्चना करते। मैं अपनी गुस्ताखी के लिए भरत महाराज चक्रवर्ती प्रभु के चरणों में जड़ भरत जी से करोड़ करोड़ मल्टीपल प्रणाम करता हूँ। सभी गुरुजनों को, भागवताचार्यों को, वैष्णव जनों को, भागवतों को अपनी मंद्र बुद्धि से होने वाले इस अयोग्य, इस अनाधिकार चेष्टा के लिए, अरे महाराज, हे मेरे वनमाली, हे मेरे वनचारी, हाय 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 हाय, यही तुम्हारा वृंदावन है। तुमने इसी को वृंदावन मानकर मेरे को जो एक सेवा का, यही मेरी अर्चा विग्रह है, यही मेरा सचल विग्रह है। तुम्हें देखकर मैं भजन करता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे श्री कृष्ण का उद्दीपन होता है। महाराज श्री कहते हैं, अरे भैया कथावाचक, मैं क्या कहूँ, मेरे को फिर आप कहोगे पता नहीं क्या कहता। कथावाचक महाराज श्री को सुनो। रघुनाथ दास गोस्वामी प्रथम मिलन में अपनी पत्नी को देखकर भजन करते हैं। उनका ये मुझे देख देख कर भजन कैसा होता है, ये तो आज तक किसी ने किया हो सुना नहीं गया। मुझे ज्यादा समझ नहीं है। स्त्री को तो भजन का माया रूप समझकर उसे त्यागने की, उससे निवृत्त होने की बातें कही गई हैं। सन्यासी के लिए स्त्री दर्शन, राज दर्शन निषेध है। ये आप क्या कर रहे हैं? उनका मारे मैं क्या करूं, निषेध वहां है जहां माया दिखती है। मुझे तो गौर हरि दिखते हैं, हमारे मारे श्री कहते हैं। उनकी प्राण प्रिया पत्नी ने पूछा, इतनी राजकुमारियों के स्वयंवर में लावण्य प्रधान बंगाल के रूप में आपने मुझे ही क्यों चुना? उनका तुम्हारे में मुझे गौर सुंदर बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई दिए कि अगर आप मेरी प्राण प्रिया बनोगी तो मुझे गौर सुंदर के उद्दीपन के लिए, उनके रूप को अंतर हृदय में स्मरण के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। सामने प्रत्यक्ष तुम गौर सुंदर रहोगी, मेरे गौर सुंदर मेरे सामने रहेंगे और मैं भजन करूंगा। गौरा 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 गौर हरि, मेरे प्राण सर्वस्व गौर हरि, मेरे जीवन धन गौर हरि, अमादेर प्राण गौरा राय। ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपनी पत्नी को कह रहे हैं। महाराज श्री कह रहे हैं, भैया अगर ऐसा नहीं है तो फिर गृह त्याग की बात मत करो। जब तक आप अपनी पत्नी को भजन नहीं देते हो, उसको कृष्ण प्रेम में रुदन नहीं देते हो, तब तक आप उसका त्याग करोगे, अत्याचार नहीं करो। सनातन धर्म इस प्रकार के त्याग की बात हमारे महाराज श्री नहीं करते हैं। उसको अपने से अधिक भजनानंदी बनाओ, तभी आपको पलायन करना है। पलायन है अन्यथा ये संन्यास है। तब रघुनाथ दास गोस्वामी जी की पत्नी ने पत्र लिखा, हे मेरे प्राण सर्वस्व, हे मेरे प्रियतम। उनका तुम मुझसे प्यार करती है? उनका हाँ, मेरी तो किसी भी स्त्री से ज्यादा तुम में आसक्ति है, क्योंकि तुम मेरे पति नहीं हो, प्राणपति हो, जिसने मुझे श्री कृष्ण को दे दिया है। मेरी परम पति से मेरी पहचान करा दी है, परम पति नंद नंदन को मुझे सौंप दिया है। हे मेरे इसलिए परम प्रिय, मुझे आपसे भौतिक, मुझे आपसे लौकिक, मुझे आपसे दैहिक सुख मिलता है रे नहीं, मुझे आपसे श्री कृष्ण भजन सुख मिला है, इसलिए मेरे आप प्राण प्रिय हो। हे मेरे प्राण प्रिय रघुनाथ दास, मैं आपको नहीं नंद नंदन को याद करती हूँ। अरे हमारे महाराज श्री बोल रहे हैं। गौर हरि के चरणों में ये पत्र मिला दास गोस्वामी जी को, अब मैं श्री गौर हरि को याद करती हूँ। ओहो, अमादेर प्राण गौरा राय, अमादेर बोलो बोलो
बोलो, बंसी बाट बोलो बोलो, कोथाए आमादेर प्राण गौरारा। अरे मेरे मृग, हे कृष्ण सार मृग, तुम्हारा तो नाम ही कृष्ण सार है, तुम कृष्ण ही हो। मैं क्या करूं तुम में जो मेरी आसक्ति हुई है, ये बिना कृष्ण के नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं सब आसक्तियों को तोड़ सका, सब आसक्तियों के बंधनों से मुक्त हो सका। लेकिन सब कंसोलिडेटेड अगर तुम में समाहित हो गई हैं तो निश्चित तुम कृष्ण हो, तुम कृष्ण हो। हे मेरे कृष्ण सार मृग, मृग शावक, मैं तुम्हारा भजन करता हूँ, मुझे ऐसी कृपा करो कि मुझे तुम्हारे विरह में रुदन का सौभाग्य मिले। जब तुम चले जाओगे तो मैं तुम्हें याद करके रहूंगा, हे मेरे कृष्ण। जब आ गए हो तो अरे आ गए मेरे कृष्ण। अरे मृग में कृष्ण दर्शन करते शरीर भी छूटता तो श्री जड़ भरत जी से भी, ओहो, इस शरीर को भी पाने का, इससे भी ऊपर जड़ भरत जी के शरीर से भी उसको बाद जो उन्हें मिला वो तत्काल प्राप्त हो जाता। ये मेरी गुस्ताखी को क्षमा कर दीजिए। जड़ भरत जी के रूप में भजन करके जो उन्होंने प्राप्त किया वो उस मृग में ही इस प्रकार का भजन करने से प्राप्त हो जाता। अरे ये अपनी गुरु परंपरा को प्रणाम करो पुरुषोत्तमी कुंज। राम नारायण केशव कलिमल हारी, श्री कृष्ण गोविंद राम नारायण केशव कलिमल हारी। गौर लीला हो रही है मुलुक पीठ में। श्री श्री रासाचार्य मेरे परम प्रिय, मेरे परम आराध्य, मेरे प्रातः स्मरणीय रासाचार्य श्री राम जी, उनके सपुत्र श्री कुंज बिहारी दास जी कर रहे हैं। वो गौर सुंदर कितने सुंदर है, वो नित्यानंद प्रभु तो देखते ही बनता है। एक बार अगर नहीं लीला दर्शन की है तो ऑनलाइन देख लो, नित्यानंद जी को देखकर आप मुग्ध हो जाओगे। ओहो, गौरा प्रेम स्वरूप है। ओहो, आनंद रूप निताय, चाहो प्रेम आनंद तो भजिए दौअन पाए। एक बार मेरे कहने से आए नित्यानंद प्रभु गौर हरि का दर्शन करना। ओ हो, जय हो जय हो। श्री श्री कितनी सुविधा है, भगवान की सिवा कुछ है ही नहीं है। जिसमें प्रेम है उसी में श्री कृष्ण का नाम रखो। उनका आपके पास धन है, अरे धन का नाम मत लो, ये मेरे श्री कृष्ण है, ये मेरे राधा रमन है। जब मैं गिनता हूं तो मुझे बड़ा ही सुख मिलता है। जब मैं गिनती के बाद जोड़ लगाता मेरा मन खुश हो जाता है कि हे कृष्ण आप कितने मात्रा में मेरे को प्राप्त हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। गिनते हुए, रखते हुए, देखते हुए खर्चने का दिल नहीं करता है। कोई मांग ले तो दिया नहीं जाता है। अरे कृष्ण के सिवा ऐसा कहीं हो सकता है क्या? प्राण देवडानी होती है पैसा देना। एक मेरे को दलाल बोलते थे, देवडानी होती है पैसा देना, चाहे किसी का देने वाला ही हो। देनदारी पर भी देने देवडान दे समान होता है। अरे ये तब होता है क्योंकि ये कृष्ण है ना। और नहीं 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 नहीं, कृष्ण को कैसे दे दे? अगर करोड़ जी आप ले भी जाओगे तो कृष्ण की स्मृति को कैसे दे दें? वो नहीं देंगी, वो नहीं देंगी, तुझे नहीं देंगी। श्री कृष्ण स्मृति तो हमारे पास रह गई है। कृष्ण और कृष्ण स्मृति दोनों ही आनंदमयी है। कृष्ण की फलश्रुति मिलन की फलश्रुति उनकी स्मृति है, स्मृति है। श्री कृष्ण गोविंद राम नारायण केशव
राम नारायण केशव कलिमल हारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे केशव कलिबल हारी। श्री कृष्ण गोविंद राम नारायण केशव कलिमल हारी। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद राम नारायण केशव कलिमल हारी। बोलो बोलो श्री कृष्ण गोविंद राम नारायण केशव कलिमल हारी। बोलो बोलो हरे कृष्ण राम नारायण केशव कलिमल हारी। मुंह ग्राही लेके बोल दिया करो, ग्राही नंगन ना दिया करो, ग्राही मुंह लेके ही बोलना शुरू कर दिया करो। रवि जी मेरे से धैर्य नहीं है मेरे पास। श्री कृष्ण गोविंद राम नारायण